गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम वहां पे हम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा आज के दिन मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली एक डोजी टाइप कैंडल में, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल में क्लोज हुआ है, जहां पे कल वीकली एनालिसिस में हमने यही प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, जहां पे एक छोटी सी पॉज टाइप कैंडल हमने फ्राइडे को बनाई है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर आता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुल के ऊपर आता है, तीनों केस में हम बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और जैसा आप देखेंगे मार्केट फ्लैट खुला, एक छोटा सा मोमेंटम डाउन साइड पे दिया, फर्स्ट टिक के साथ पहले नीचे गिरा, उसके बाद हमें काफी अच्छा बाइंग में मोमेंटम देखने को मिला। पर वही इशू आता है मेन, जैसा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ने पहले एक गैप को फुलफिल करा, इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके डायरेक्टली यहां से बढ़ता बढ़ता इसको ब्रेकआउट करा। तो इस तरह से जब मार्केट दूर से चलता हुआ आता है तब उसी फ्लो में अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है। जैसा आप देखेंगे 100 200 के आसपास लो लगा के 800 के आसपास तक मार्केट ने मोमेंटम करा, तो 600 पॉइंट का मोमेंटम जब ऑलरेडी हो चुका है, 650 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, तो उसी फ्लो में मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। उस चक्कर में टॉप से हमें वापस से एंड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो अभी भी ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही हमने क्लोज किया है, हल्का सा उसके ऊपर टिक लगाया था बस यहां से चलते चलते। तो अब कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए कि अगर मार्केट वापस से जब इसको क्रॉस करता है तभी हमें यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान करना है। अभी वापस से जैसा हम रेंज के बीच में क्लोज करें हैं तो रेंज माइंडसेट से कल के दिन हम काम करते हुए चल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बीच में हमें थोड़ा सा छोटा मोटा जिगजैग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बड़े मूव हम कब प्लान कर सकते हैं, स्मूथ मूव, जब या तो मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करता है तब बाइंग साइड पे यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, और लोअर साइड पे जब मार्केट वापस से अपना लो ब्रेक डाउन करता है, स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक डाउन करता है, तो ये क्लोजिंग प्राइस भी यहीं पे आ रही है, इस पे हमने सपोर्ट लिया था। इसके नीचे अगर आते हैं तो 50,000 का लेवल पास में आएगा, इसके नीचे फिर हमें शार्प सेलिंग एक देखने को मिल सकती है। ये बीच का थोड़ा सा जो स्पिनिंग टॉप वाले कैंडल का बीच का एरिया रहेगा, वैसे भी इनसाइड कैंडल के अंदर हम घूम रहे होंगे तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटे छोटे मूव हमें दे सकता है। जैसे गैप अप खुला, थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस से ऊपर चला गया, इस टाइप के छोटे छोटे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए कल के दिन हम छोटी क्वांटिटी से काम कर सकते हैं जब तक इस कैंडल के बीच में बने हुए हैं, या फिर कल का दिन हम अवॉइड कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसके बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग लाइक मोमेंटम, छोटे मोटे मोमेंटम ही हमें मिल पाएंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और प्लान मैंने आपसे सिंपल सा ये शेयर किया था कि जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुल के ऊपर निकले, तीनों केस में हम बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। सेलिंग के लिए फिलहाल कोई प्राइडिक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सेलिंग हम जब करेंगे जब या तो ट्रेंड लाइन के नीचे हम जाते हैं, या फिर मार्केट 50,000 का लेवल, एक्जैक्टली लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था, 50,000 के लेवल के नीचे ही हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान रख पाएंगे। तो जैसे ही मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे एक टिक नीचे की साइड पे लगाया, फर्स्ट मिनट की कैंडल में ही मार्केट गिर गया, उसके बाद कोई सेलिंग के साइड पे खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम करके वापस से पूरा एक शार्प मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे होता हुआ नजर आया। पर ऑलरेडी यहां से चलते चलते जब हम आ रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसी फ्लो में फिर मार्केट उसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहा और एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या छोटा सा ब्रेकआउट करा, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा और ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा आप देखेंगे प्राइडिक्शन को अगर आप ध्यान से समझते हैं, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से नीचे आए, तो यहाँ से कॉल राइटिंग होना चालू हो गई होगी, और यहाँ पे नीचे से पुट राइटर्स वगैरह ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जो आज के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो हर लेवल के आसपास से पुट राइटर्स बैठते हुए गए हैं। अभी एग्जैक्टली हमने 500 के लेवल के आसपास या उसके हल्का सा ऊपर क्लोज किया है। तो इसी के बीच में कल मार्केट अगर बना रहता है तो यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रह सकता है, छोटे छोटे मूव हमें दोनों साइड के देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी बड़ी रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह के अंदर में भी इस तरह से हम बने हुए हैं, और यहाँ से पुट राइटर्स, यहाँ से कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो बीच में ज्यादा बड़ा स्कोप हमें नहीं मिल पाएगा। सिर्फ बाइंग का प्लान इसके ऊपर ही हम रख पाएंगे और सेलिंग का प्लान इसके नीचे। बीच में हम कैसे प्लान कर सकते हैं छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए, उसकी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुलता है, उस केस में अगर नीचे आ रहा है तो हम सेलिंग में प्लान रखते हुए पहले चल सकते हैं, जहां पे छोटा मोमेंटम एक सेलिंग का हमें मिल सकता है, ये 500 वगैरह का लेवल ब्रेकडाउन हो सकता है, उस केस में हम प्लान रख सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुला, नीचे आया, ये सेलिंग का मोमेंटम हमारा मिस हो गया, तो वापस से जब मार्केट अपना हाई ब्रेकआउट करे तब हम बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। दूसरा केस कैसा अच्छा रहेगा कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, यहां से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, गैप डाउन खुला यहाँ पे इस लेवल के आसपास, यहाँ पे हम फिर बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। कुल मिला के रेंज के बीच में हमें ऐसे प्लान रखना है कि जैसे नीचे की साइड पे एक मोमेंटम हो गया तो ऊपर की प्लान रख लिया, ऊपर डायरेक्टली गैप वगैरह खुल रहे हैं तो थोड़ा नीचे के लिए प्लान रख लिया सेलिंग में, इस तरह के मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाते हैं तो 500 का लेवल भी बीच में है, इसको मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है, और अगर यहीं पे मार्केट चिपक के खड़ा रहता है तो भी मार्केट यहाँ पे प्रीमियम डीके करता हुआ नजर आएगा। तो फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, उस केस में जिस टाइप का मोमेंटम आता है उस अकॉर्डिंग हम लाइव मार्केट में प्लान करते हुए चल सकते हैं।
साइकोलॉजी वाइज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं तो यहाँ से बाइंग का मोमेंटम हुआ है, तो बायर्स ऑलरेडी सेफ बैठे हैं अभी। इनको मार्केट को अगर टारगेट करना है तो डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुले तभी टारगेट कर पाएंगे। छोटे मोटे गैप डाउन में वापस से ये एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो उस केस में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। जब तक इस जोन के आसपास यहाँ पे इसके नीचे नहीं आते हम डायरेक्टली गैप डाउन खुल के या कहीं पे भी खुल के, तब तक ये अपनी पोजीशन से गिव अप करने को रेडी नहीं होंगे। और ये जो यहाँ पे इस तरह का एम टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी सेलिंग पहले हमें देखने को मिल सकती है, फिर वापस से जब अगर मार्केट अपना हाई ब्रेकआउट करे तब बाइंग में हम वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ इस लेवल को थोड़ा सा स्मूथ करा है। और यहाँ पे 51,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमारा आएगा बीच में। बाकी 211 के आसपास रेजिस्टेंस है, 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं, 231 के आसपास सपोर्ट हमारा बना हुआ है। इसको भी हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। एक्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास 200 के आसपास हमारा सपोर्ट आएगा, 170 से 200 के आसपास, और उसके नीचे फिर हम यहाँ पे 888 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपसे टेलीग्राम में कहा था कि आज के एनालिसिस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंटर्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंटर तो यह है कि कल आपने वीकेंड पे अगर देखा होगा तो हिंडनबर्ग की न्यूज के चलते हर कोई यहाँ पे बियरिश बना हुआ था। तो जिस टाइम पे सब लोग सेल साइड पे माइंडसेट लगा रहे हैं, हमें वहां पे बाइंग करते हुए चलना होता है, और प्राइस एक्शन भी हमें यही सजेस्ट कर रहा था। इसलिए हर लेवल पे आपने देखा होगा तो हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने बाइंग साइड पे ही यहाँ पे प्लान रखते हुए चले थे हम, कि जहां पे भी अच्छी कंडीशन बनती है, बाइंग साइड पे सेटअप मिलता है, हम उस साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। तो इस न्यूज से आपको सिंपल सी साइकोलॉजी क्या समझ में आती है कि बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। फियर जब हो लोगों में तब हमें बाय करना चाहिए, और जब ग्रीड हो रखे हो, लोग ग्रीडी हो रखे हो, तब हमें वहां पे सेल करना चाहिए। बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। अभी यहाँ पे लोग डरे हुए थे हिंडनबर्ग को लेकर कि वापस से रिपोर्ट आ गई, क्या पता मार्केट क्रैश कर जाए, बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल जाए। तो जब सबको एक साइड पे, सबका एक साइड पे माइंडसेट हो जाता है, सब एक साइड पे सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कल के दिन आपको भर भर के वीडियोस मिली होगी यूट्यूब पे, ट्विटर पे मनमान पोस्ट मिले होंगे, जहां पे हर किसी ने टाइटल ये रख रखा था कि मार्केट क्रैश, और उस टाइम पे हम यहाँ पे बाइंग की बात कर रहे थे। तो इस तरह से आपको साइकोलॉजी को डिकोड करना होता है कि मार्केट क्रैश जब सब कर रहे हैं तो तब उस टाइम पे मार्केट क्रैश नहीं होता है। सबको बता के, सबको पता है उस टाइम पे मार्केट क्रैश नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस न्यूज की वजह से मार्केट को सेलिंग में जाना भी होता तो भी मार्केट इमीडिएटली नहीं गिर पाता, जैसा आपको देखने को मिला। थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे गया और वापस से ऊपर आ गया, क्योंकि जब सबको लगा कि यहाँ पे अरे हाँ मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, सब सही सोच रहे हैं, तो उस साइड पे मार्केट लोगों को ट्रैप करता हुआ नजर आया, और काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला, जिसमें मैंने भी पर्सनली यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड प्लान करी थी। किस बेसिस पे करी थी वो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। उसमें कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 500 के ब्रेकआउट के आसपास, इस लेवल के आसपास बुक किया है, और बाकी का प्रॉफिट जब ये रिवर्सल यहाँ पे होने लगा, एम टाइप पैटर्न बनने लगा, तब यहाँ पे कहीं पे टॉप पे एग्जिट किया है। सो जैसा कि आप में से काफी लोगों के कल कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने हिंडनबर्ग के ऊपर कुछ भी डिस्कस नहीं करा एनालिसिस में, ना ही कोई वीकेंड स्पेशल वीडियो में डिस्कस करा, तो उसके पीछे का रीजन यही था कि मैं जनरली न्यूज बेस यहाँ पे काम करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि जब सब एक साइड पे माइंडसेट लगा रहे हैं तो उस रीजन से अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो उस टाइम पे नहीं गिर पाएगा जब सब सोच रहे हैं गिरेगा। तो सिंपली हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहा है, क्या साइकोलॉजी हमें वहां पे समझ में आ रही है लोगों की। एडिशनल कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन चेन देख सकते हैं, वो एज अ बोनस पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर रखी है मेन वाले चैनल पे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या समझ में आया, जब सब लोग आपको कह रहे हैं कि सेल कर दो सेल कर दो, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे ट्विटर पे और हर जगह पे कि हम तो पुट बाय करके बैठे हैं, कल सुबह मार्केट ओपन होते ही 20 लॉट में पुट बाय कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ओपन होते ही पुट बाय वगैरह करा होगा न्यूज के चलते, सब लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज सबको पता है, वो न्यूज एकदम बेकार हो जाती है जो सबको पता है। इस बात को ध्यान रखते हुए चलें, यही आज का साइकोलॉजिकल डिस्कशन था इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वैसा ही सेम चार्ट है, प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है। इसके हायर साइड पे हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करी थी, पर कैंडल क्लोज नहीं हो पाई सही से, और स्पिनिंग टॉप कैंडल में हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल है ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो इसके बीच में अगर हम बने रहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ही डोमिनेट करते रहेंगे, जहां पे छोटे छोटे मूव हमें होते हुए नजर आएंगे। तो इसके ऊपर या इसके नीचे ही कुछ अच्छा मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे 162 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर 339 के आसपास यहाँ पे हमारा ये गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, जो ये गैप हमारा पड़ा हुआ है। डाउन साइड पे 23,000 के आसपास एक्जैक्टली हम सपोर्ट लिए खड़े हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा। 800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ सकता है, उसके नीचे 642 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आ सकता है। सिंपल सा प्लान इसमें भी सेम ही है बैंक निफ्टी जैसा, कि यहां से एक मोमेंटम करा, अभी ऊपर से एम पैटर्न बना के रिट्रेसमेंट किया है। तो जब तक मार्केट वापस से इसको क्रॉस नहीं करता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। इसके ऊपर एक बाइंग का अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा, जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल के थोड़ा होल्ड करता है, ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बनी है वो भी ब्रेकआउट होना चालू हो जाएगी।
वहीं पे फॉर एग्जांपल छोटा मोटा गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आ रहा है, या गैप अप खुल के भी इमीडिएटली नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली 23,000 का हमने सपोर्ट ले रखा है। तो इसके नीचे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस कवर होंगे जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, तो उस केस में छोटा मोटा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इसके बीच में बने हैं तो छोटे मूव्स हमें प्लान करते हुए चलना है, और अग्रेसिव सेलिंग का लेवल जब भी आएगा जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है कुछ यहाँ पे जहां से हमारा बाइंग का मोमेंटम निकला है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली कुछ गैप डाउन खुल जाते हैं, छोटे मोटे गैप डाउन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट वापस से ऊपर जाता है तो बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे 5-10 मिनट 15 मिनट हमें वेट करना है, ये चार्ट हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन अगर खतरे में आती है या फिर ये और अपने एवरेज करते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे का मोमेंटम डिपेंड करेगा। तो नीचे निकल रहा है तो हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं, ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बड़े गैप डाउन का केस हमारा ऐसा रहेगा 5 से 10 मिनट वेट करके हमें नए प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो सेम साई चार्ट है, यहाँ पे हायर साइड पे हम खड़े हुए हैं, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल डोजी कैंडल यहाँ पे बनाई है, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी पर यहाँ पे सक्सेसफुल क्लोज नहीं कर पाए हैं क्योंकि नीचे से हम चलते हुए कंटिन्यू ऊपर आ रहे थे। तो कल के दिन अगर इसके बीच में बने रहते हैं कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे ही एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं अच्छा खासा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी आपको देखने को मिल रही होगी, इसके नीचे यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम सेल साइड पे हमें मिल सकता है, जहां पे मल्टीपल बार हमने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। तो अगली बार अगर इसके नीचे आते हैं तो सेलिंग का मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, आज एक्जैक्टली इसके आसपास ही हम सपोर्ट लेके वापस से ऊपर रिकवर किए, और जैसा कि यहाँ पे एक्जैक्टली 500 के लेवल के आसपास 472 के आसपास हमने हाई लगाया है, तो वापस से अगर ब्रेकआउट वगैरह करते हैं 500 के लेवल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स कवर होंगे, तो उस केस में धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे गैप हमारा काफी दूर पड़ा हुआ है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, ये कुछ लेवल्स हमारे काम के रहेंगे, सेम एज इट इज लेवल्स हैं। 656 के आसपास यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 338 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए हैं, इसके नीचे 200 का इंपॉर्टेंट लेवल आता है, फिर यहाँ पे 24,000 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। जैसा मैंने आपसे बाकी इंडेक्स में कहा कि यहाँ से ऊपर गए यहाँ से नीचे आए, तो अभी यहाँ से कॉल राइटर्स बैठ गए होंगे और यहाँ से पुट राइटर्स बैठे हैं, तो बीच में वो कोशिश करेंगे मार्केट को इसी के बीच में घुमाने का। तो उस बीच में हम छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, छोटा मोटा गैप अप खुला नीचे आ रहा है सेलिंग में प्लान कर लिया, फिर उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है, छोटे मोटे टारगेट्स पे हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। फिर अगर कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों इंडेक्स में सेम प्लान रहेगा, और वापस से अगर मार्केट नीचे निकल के ऊपर जाता है तब हम बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पहले इनिशियली मोमेंटम छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो उसमें सेलिंग का हमारा रह सकता है। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं तो यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग चल रही है, वापस से ऊपर वगैरह जाते हैं तो बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम हुआ, एम पैटर्न वगैरह बनाया, सब लोग सेल करने बैठे, ऊपर जाता है तो यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस कवर हो सकते हैं, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है मार्केट, ब्रेकआउट वगैरह करता है इसके ऊपर, तब भी बाइंग में प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली बड़े गैप डाउन के केस में हमें 5 से 10 मिनट वेट करना है, क्योंकि जहां पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है जिसके आसपास आज हमने सपोर्ट लिया, इसको जब मार्केट ब्रेक डाउन करना चालू करता है तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं, फिर एक फ्रेश बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है इसके नीचे या इसके आसपास, इसके नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तब हम फर्दर सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये अपर साइड में भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी। तो अभी बीच में हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, बड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद एक तरह से बियर फ्लैग टाइप पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है। तो जब इसके नीचे वापस से निकलना चालू करेंगे तब अग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बीच में छोटे मूव्स के लिए प्लान रख सकते हैं। वापस से इसको ब्रेकआउट वगैरह करते हैं तो पहले यहाँ पे बाइंग में छोटा मोटा मूव हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर एक बार जब इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनना चालू हो, एक बार मार्केट निकला ऊपर, नीचे आया, सेलर्स ने कोशिश करी, वापस से ब्रेकआउट करा, तब जाके अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।